रूस और यूक्रेन के दरमियान जो कशीदगी है उससे आलमी सतह पर तो असरात बुरे मुरतब हो रहे हैं। स्टॉक मार्केट गिरी, लेकिन उसके बाद एशियाई स्टॉक मार्केट और यूरोपियन स्टॉक मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई है। लेकिन इसके असरात पूरी दुनिया पे किस तरीके से पड़ेंगे? यूरोप जो है वो रूस के मद्दे मुकाबिल तो खड़ा है, लेकिन यूक्रेन ने इस गिले का इजहार किया है कि हमें जंग के अंदर झोंक कर हमारे जो तमाम इत्तेहादी थे उन्होंने हमसे मुंह फेर लिया है। तो खत्ते के अंदर इसके इंपैक्ट क्या पड़ेगा, पाकिस्तान के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ेगा और पाकिस्तान किरदार क्या निभा सकता है? राणा साहब की तरफ बढ़ते हैं। राणा साहब, क्या समझते हैं रूस यूक्रेन जंग के अंदर पाकिस्तान का जो इमेज है और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो तो वज़ा कर दिया गया वज़ारत ख़ारजा की जानिब से, लेकिन इसका इंपैक्ट ग्लोबली तो है, पाकिस्तान पे क्या पड़ सकता है? देखिए यहाँ सर दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा। मैंने आज कुदरतन पाकिस्तान फैसलाबाद के बाद जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो है सियालकोट। अच्छा, आज मैं सियालकोट के मेरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर से मिला। मैंने यही सवाल उनसे किया कि ये एक इंटरनेशनल बहरान शुरू हो गया यूक्रेन वाला और इससे मुल्की मौशियत पे क्या असर पड़ेंगे। तो मुझे उन्होंने हंस के कहा, और उनका पता आपको कोरोना में पूरी दुनिया तबाह हो गई थी, पाकिस्तानी मौशियत खड़ी हो गई थी। उन्हें कहा जितना हमें फ़ायदा पहुँचा उतना किसी को नहीं पहुँचा। हम बहुत से इंतजामात हुकूमती सतह पर नहीं कर सके, लेकिन उसके बावजूद हमने बहुत अच्छा किया। उसने कहा होगा क्या कि बहुत सी उसने कहा कि इससे इस सारे मार्के में जहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स में कुछ चीज़ें महंगी होंगी, पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफान आएगा। वहीं पर बहुत से ऐसे ऑर्डर्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केट से मुख्तलिफ मुल्कों में जाते थे, वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे, और जब वो पाकिस्तान को ऑर्डर मिलेंगे तो हमारी मौशियत खरी हो जाएगी। मतलब उसने कहा कि वो टारगेट जो हुकूमत ने रखा हुआ है हम उस टारगेट से आगे निकल जाएंगे। मतलब यहाँ तक उन्होंने मुझे उसने कि अगर आप ज़रा गौर करें तो उन्होंने कहा सियालकोट के अंदर हर फैक्ट्री वाले ने बाहर बैनर लगा दिया है कि हमें यहाँ पे मजदूरों की ज़रूरत है काम के लिए। यहाँ पे हमें जो है बाकायदा बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद, उसने कहा हमें वो लोग चाहिए जो वहाँ पे काम करें, क्योंकि ऑर्डर्स इस तरह मिलने हैं। उनका पाकिस्तान के अंदर उसके साथ साथ उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा आपको पता है चाइना में ज़ाहरन तो नहीं लेकिन गैर ज़ाहरन, या आप कह सकते हैं कि गैर एलानिया बहुत सी ऐसी पाबंदियाँ कुछ ममालिक की तरफ से लगी हुई हैं कि वहाँ से माल जो उधर जाता था अब वो पाकिस्तान से लोग ले रहे हैं। और क्या इसमें पाकिस्तान की जो मौशियत है वो ख़राब नहीं होगी? हाँ, ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के जो अदारे हैं शायद वो इसको अच्छे तरीके से डिलीवर ना कर सके, शायद वो इस पर अपना रोल अदा ना कर सके। उनकी तरफ से शिपिंग के मामलात, उनकी तरफ से दीगर मामलात ऐसे हैं जिससे हमें जो फ़ायदा होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें बननी चाहिए थी, उसने कहा रॉ मटीरियल जिस पे रोती है सारी गवर्नमेंट कि रॉ मटीरियल बाहर से आता है, वो वाहिद से महंगा हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि लगाएं पाकिस्तान में, सियालकोट के अंदर इंडस्ट्रियल जोन बनाएं, सियालकोट के अंदर टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाएं, यहाँ पर रॉ मटीरियल तैयार करें, फैसलाबाद में तैयार करें, कराची में तैयार करें। हुकूमत ने सब्सिडाइज किया, शुरू पे तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सब्सिडाइज किया था ना, सब्सिडाइज करने के बाद उन्हें सस्ती गैस फराहमी की बातें करनी शुरू हो गई। अब बात यहां तक आन पहुंची है, सस्ती गैस तो खत्म होने, कहते हैं कि आप बिजली जो खुद बनाते हैं वो भी आप हुकूमत से परचेज करें। जब इस तरह का आप एक जोन बनाने के बाद, बंदे वहां पे नए आने के बाद, मजदूरों को नई मजदूरियां मिलने के बाद इस तरह की फिर उन पे कैफियत डालेंगे तो कैसे परवान चढ़ेगी इंडस्ट्री? देखिए, मैं कह रहा हूं कि इस सारी चीज़ों के बावजूद भी बहुत से काम हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत से। मैंने तो आपको कहा कि इस सारी बातों के बावजूद अगर वहाँ पे आज भी मजदूरों को ढूंढा जा रहा है, ये फैसलाबाद में भी है, ये सियालकोट में भी है, ये बाकी जगहों पे भी, क्यों ढूंढा जा रहा है? कि वहाँ पे काम इतना ज़्यादा, ऑर्डर इतना ज़्यादा, इन तमाम चीज़ों के बावजूद। मैंने यही सवाल जो आपने कहा, ये मैंने कहा किया, उन्होंने कहा इसके बावजूद हम काम कर रहे हैं, इसके बावजूद हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर वो नहीं है। और उसने कहा ये यूक्रेन और रशिया का जो फड्डा चढ़ गया ये रूस का, इसमें भी हमें फ़ायदा होगा, इसमें हमें ऑर्डर्स ज़्यादा मिलेंगे, इसमें हमारा काम तेज़ होगा, इसमें हमें बहुत ज़्यादा माल बाहर देना पड़ेगा। शिपिंग के कुछ मामलात हैं वो हुकूमत को अगर बेहतर कर ले तो हमारे बहुत से मामला दुरुस्त हो जाते हैं, जिस तरह भी रमेश कुमार साहब ने भी जिसकी तरफ इशारा किया था। या सर, अब आने वाले दिनों में हमें जहाँ पे कुछ क्या बहुत ज़्यादा चीज़ों की करनी पड़ेगी, महंगी चीज़ें होंगी, हो चुकी है। बल्कि मज़े वाली बात यह है कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में टिकट चलता है ना एक टीवी पे कि ये चीज़ें महंगी हो सकती हैं, तो यहाँ पे महंगी हो चुकी होती हैं, रेट बन चुके होते हैं, रेट लग गए होते हैं हर मार्केट में, हर दुकान में। गली मोहल्ले का वो दुकानदार जो शायद टीवी नहीं भी देखता, लेकिन उसका सिस्टम ऐसा है कि फौरी तौर पर वो चीज़ें महंगी कर देता है।
अब देखना योगा कि इस जंग में ये एक बहुत बड़ी जंग है, ये एक बहुत बड़ा आने वाले दिनों में अलमिया बनने वाला है। लेकिन इसमें क्या यूक्रेन तो सरवाइव कर जाएगा, उसके सर पे पड़ गई है ना, क्या यूरोप इस पे सरवाइव कर सकेगा? क्या अमेरिका बरतानिया सरवाइव कर सकेगा? मेरा एक सवाल बनता है, यानी हम इस जंग के दौरान मुआशी तौर पे फायदा तो उठा सकते हैं, लेकिन ये जंग के दौरान पैदा होने वाली बुहरानी कैफियत है जिसके दौरान हम अगर इंसानी तौर पे भी कोई फैसला करना चाहें तो वो उस ज़िमन में भी हमारी वो बात हो जाएगी और उसमें हमें पैसा भी वसूल हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स भी तो कुछ होती है ना, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स नहीं कर रहे, हम अपने मुल्क की प्लानिंग्स नहीं कर रहे, तो हम आलमी सतह की प्लानिंग्स पे क्या नज़र रख सकते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम अपने मुल्क के अंदर वो प्लानिंग नहीं कर रहे तो आलमी सतह की प्लानिंग पे क्या नज़र रख सकते हैं। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के बहुत से ऐसी वजारतें जिनके ज़िम्मेदारान जो हैं वो जमा तफरीक बड़ा बेहतरीन तरीके से करते हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक गुफ्तगू बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई एक कदम नहीं उठाते। अमली तौर पर उनके पास कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है। अमली तौर पर वो इस सारे सिनेरियो में ना फ़ायदा उठा सकते हैं बल्कि नुकसान ही करते हैं। उतना नुकसान होता नहीं जितना वो कर देते हैं। तो ये तो एक कमी है, लेकिन यासर इस पर हमें बड़ी गहरी नज़र रखना होगी। हाल ही पाकिस्तान का मामला नहीं है यासर, आप ज़हन में रखें कि आपके ओवरसीज़ कहाँ कहाँ बैठे हैं, आपके जिन ममालिक में ओवरसीज़ बैठे हैं, अगर वहाँ पे बहरान ये पैदा होता है, वो अपनी नौकरियों से या कारोबार से फारिग होते हैं, तो उसमें पाकिस्तान के जो ज़र मुआवजा जो पाकिस्तान पैसा आ रहा है वहाँ से फॉरेन फंड दूसरे ममालिक से जो पैसे आ रहे हैं वो भी रुक जाएंगे ना। रशियन स्टेट्स के अंदर ही हमारे 25 मिलियन ओवरसीज, वो देखिए ये तो एक है ना। आप उसके बाद यूक्रेन की अगर बात करें तो यूक्रेन के अंदर भी तो हमारे बहुत से ओवरसीज बैठे हुए हैं ना, यूक्रेन में तलबा भी हमारे बहुत ज़्यादा बैठे हैं। यूरोप के अंदर देखें, मैंने तो आपको कहा है कि सबसे ज्यादा मुतासर होगा, इसलिए यूरोप जो है ये किसी इवन जर्मनी जो है ये किसी सूरत में भी इतना बड़ा लॉस बर्दाश्त नहीं कर साहब, उसका तासुर तो सीधा सीधा ऐसे ही मिल जाता है ना कि आप ये कहें कि हम रशिया पे पाबंदियां लगाएंगे, गीदड़ भपकियां भी लगाएं, धमकियां भी लगाएं, उसके बावजूद आप यूक्रेन का साथ ना दे सकें और यूक्रेन का सदर आज फट पड़े कि इन्होंने हमें आगे करके हमारा साथ छोड़ दिया। यासर साहब, एक मुझे बताएं, जब रशिया कोई छोटा मुल्क तो नहीं है, उसको नहीं पता था मुझे कहाँ कहाँ से मेरे पे पाबंदियां लगेंगी? क्या उन्हें इल्म नहीं था कि किस किस जगह पे क्या क्या मेरे साथ हो सकता है, मेरी मौशियत कहाँ खड़ी हो सकती है? तो उन्होंने ये सारा कुछ अपना बंदोबस्त मुकम्मल करके किया ना। भाई रशिया बाइट से कुछ नहीं लेता था, रशिया के अंदर से बाइट जाता था, रशिया सप्लाई देता था, रशिया से रसद जाती थी मुख्तलिफ ममालिक में। अगर 1% ममालिक 1 माह 2 माह 3 माह नहीं लेते, रशिया तो सर्वाइव कर जाएगा। वो ममालिक क्या करेंगे? गैस ना लें, 25% आप ऑयल ना लें, उसके अलावा आप वीट ना लें, गंदम ना लें, तो फिर आप देखेंगे आपके साथ बनता क्या है। इधर आपने उस पर पाबंदियां लगाने का ऐलान किया, उधर अमेरिका के अंदर ही गंदम की कीमत में इजाफा हो। मैं वही कह रहा हूं, क्या वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे ना? मैं आपको बता दूं, ये सारा नतीजा जो है मैक्सिमम 1 से 2, 1 माह तो बहुत ज्यादा, बल्कि मैं समझता हूं 15 से 20 दिन में ये सारा रिजल्ट निकल आएगा। अब हर दूसरा मुल्क नीचे से जाके बात करेगा जनाब हमारा नहीं है। अब एक प्रेशर बनेगा इन मुमालिक के अंदर और उस जो प्रेशर है उसको ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे।